गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहते हुए नष्ट मोहा बनने की, सभी के साथ रहते हुए सबसे तोड़ निभाने की, धारणा के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करने की, ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करने की, सदा विजयी स्वरूप बनाने वाले विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जियादान है। ब्राह्मण जीवन की उन्नति का सहज साधन है। स्व से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और परिवार भी उससे संतुष्ट, इसी से अपने वर्तमान को और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाना है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकता करने के लिए, सामना करने के लिए आ जाए, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आ जाए, लेकिन किसी भी तरह की हद की कामना से मुक्त बन संतुष्टता की विधि से चेहरे के द्वारा सदा प्रसन्नता की झलक दिखाने की समझ देते हैं परमात्मा। मन से, दिल से, सर्व से, बाप से और ड्रामा से सदा संतुष्ट रहो तो मन और तन में सदा प्रसन्नता दिखाई देगी। संतुष्टता के सर्टिफिकेट के द्वारा भविष्य का राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति बनने का वरदान दे रहे हैं वरदाता परमात्मा, जिसे प्रयोग में लाकर फिर फलीभूत करना है। समझते रहें बाप दादा कि संतुष्ट रहना है और सभी को संतुष्ट करना है। ये स्लोगन सदा हम आत्माओं के मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, अर्थात सदा चित्त पर इमर्ज रहे और यूज़ होता रहे, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। रोज़ अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाकर पक्का करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। मस्तक के बोर्ड पर ये स्लोगन दौड़ाएंगे तो सदा संतुष्ट रहेंगे। ऐसे में सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि जो सदा संतुष्ट हैं वे ही सदा प्रसन्न भी हैं। स्नेह और संतुष्टता के सागर परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, इसलिए उम्मीद रखते हैं परमात्मा कि हम सभी का आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार हो। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कि जो ऐसा व्यवहार करते हैं वे ही सफलता मूर्त बनते हैं। संतुष्ट करने का मुख्य साधन है जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस भी प्रकार की आत्मा सामने हो वैसे अपने को मोल्ड कर ले। अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत न हो, बल्कि जो अनादि आदि संस्कार हैं वही हमारे स्वरूप में हो। मीठे से परमात्मा हम आत्माओं को हमारे कल्याण अर्थ समझ देते हैं कि बेहद के पाप को याद करो। इसी याद में ज्ञान, भक्ति, वैराग समाये हुए हैं, जो याद में रहने से समझ में आते जाएंगे। नई पढ़ाई बेहद के पाप को याद करते रहने से ही एक्यूरेट समझ में आती जाएगी। एक की याद में ज्ञान सहित रहते हैं, अभी इसलिए याद को योग कहा जाता है। द्वापर की भक्ति में ज्ञान नहीं है, इसलिए याद अनेकों को करते हैं, लेकिन कनेक्शन किसी से भी नहीं होता, इसलिए उसे योग नहीं कहते हैं। अभी सत्य परमात्मा से हमें ज्ञान भी मिलता है, योग भी करते हैं, तो साथ साथ बेहद की सृष्टि से वैराग भी है, अर्थात कोई अटैचमेंट नहीं है। ईश्वरीय पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से रोशनी मिलती है, वास्तविक रूप से शिक्षित हो सभ्य बनते हैं। समझ मिलती है कि स्वर्ग, नर्क, मुक्ति, जीवन मुक्ति, पाप, पुण्य, दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, श्रेष्ठाचारी, भ्रष्टाचारी किसको कहते हैं। जो ज्ञान के सागर सुना सकते हैं वो कोई और सुना नहीं सकता है। सच्ची हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्रभु ही सुनाते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, एक को याद करने की भक्ति सब इसमें है। ज्ञान सागर परमात्मा खुद पढ़ाते हैं अपना यथार्थ परिचय, और हम आत्माओं की असली पहचान देते हैं और फिर सिखाते हैं कि उन संग कैसे योग लगाना है। सिर्फ एक निराकार बाप के साथ बुद्धि का योग लगाएंगे तो उनके पास चले जाएंगे। सत्य परमात्मा की याद में रहेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए
जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप कर्म विनाश होंगे। ये समझ अभी स्वयं परमात्मा से मिलती है। यहाँ पढ़ाई, ज्ञान, योग से हिसाब किताब चुकता होने की विधि है। आहिस्ते आहिस्ते याद से कर्मातीत बनना है। भक्ति में सजाएं खाते खाते विक्रम खत्म होते हैं, ऐसे ही माफ नहीं होते हैं। रौरव नर्क में आकर सत्य परमात्मा अज्ञानता में विस्मृत हो गए बच्चों को अज्ञानता की नींद से जगाते हैं। कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज को उनके 83वें जन्म में सत्य से परिचित कराकर एडॉप्ट करते हैं। उनके मर्जीवा बनने के बाद उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं और संपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का अर्थात स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनने का व्यक्त से अव्यक्त होने का लक्ष्य देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा प्रैक्टिकल में बनकर दिखाते हैं। हम आत्माओं को भी लक्ष्य मिलता है, उन्हीं की तरह अपने लिए स्थापना, पालना और देह अभिमान के आसुरी पन का विनाश कर व्यक्त से अव्यक्त बनने का वरदान देते हैं। बाप की एडॉप्शन के बाद ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चलने से बाप समान बनते हैं। दादा लेखराज को कभी व्यक्त ब्रह्मा प्रजापिता, कभी अव्यक्त ब्रह्मा, कभी श्री कृष्ण, कभी श्री नारायण कहते हैं तो कईयों को प्रश्न उठते हैं। तो श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनते हैं। जब दिन है तो श्री कृष्ण है और जब रात है तो ब्रह्मा है। एक ही आत्मा है। अंतिम जन्म है तो ब्रह्मा है, आदि जन्म है तो श्री कृष्ण है। ये राज अच्छी तरह से समझकर प्रश्न करने वालों को समझाने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। अभी हम सब ब्राह्मण कुल के हैं। एक बाप दूसरा न कोई की स्मृति से सत्यता और दिव्यता की सभ्यता धारण करने की तपस्या कर फिर देवता कुल के बनेंगे। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है? परमात्मा द्वारा। और कैसे देह अभिमान और विकार, कमी, कमजोरियां विनाश करवाते हैं परमात्मा। ये रोशनी हमें मिलती है तो अब औरों को भी प्रकाश में लाने की सेवा जरूर करनी है। ऊंचे से ऊंचे परमात्मा, ऊंचे से ऊंचे परम धाम में रहने वाले की हम आत्माएं संतान हैं। इस स्मृति में रहते हुए श्रीमद् प्रमाण ऊंचा पाठ बजाना है। फिर से संकल्प बोल कर्म को संवारना है। बहुत खबरदार होकर पाठ बजाना है। नई दुनिया के लिए संस्कार बना रहे हैं, ये हमें याद रखना है। हमें याद रखना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है और हमको नष्ट मोहा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये मेहनत जरूर करनी है। शरीर के पिता से मिले हुए विकारी वर्षे से छुड़ाकर आत्मा के पिता परमात्मा निर्विकारी बना रहे हैं। तो उनकी श्रीमद् प्रमाण चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अर्थात समझ मिलने के बाद विकारों को यूज नहीं करना है। हम आत्माओं को समझ मिल रही है परम आत्मा परम पिता से, तो अब राजा बन पावर हाउस परमात्मा से कनेक्शन रख कर इंद्रियों को शीतल बनाना है। फिर से सूर्यवंशी संस्कार बनाने हैं। वंडरफुल परमात्मा की नॉलेज से स्व को परिवर्तन कर वंडरफुल बनाना है। खबरदार नहीं रहते तो गिरते और मरते रहते हैं, इसलिए खबरदार रहते कर्मातीत अवस्था को पाने की पूरी मेहनत करनी है। विक्रम विनाश करेंगे तो उड़ सकेंगे, इसलिए एक्यूरेट योग से विक्रम विनाश करने का अटेंशन भी पूरा रखना है। योग और ज्ञान में कमाई है, इन दोनों द्वारा सच्ची कमाई करनी है। ज्ञान से एवर वेल्दी तो योग से एवर हेल्दी बनना है। जो करना है आंखें खोलकर और होश में करना है। ध्यान और साक्षात्कार के चक्कर में नहीं आना है, उससे कोई प्राप्ति नहीं है, ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। योग में रहने का निरंतर अटेंशन रखना है। मायावी तूफान अनेक आएंगे, याद में पॉइंट्स को याद करने में विघ्न रूप बनेंगे, परंतु मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि हमें डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर होना है, ताकि अंत में तूफान हमें हिला न सके। याद की रूहानी रेस चल रही है। रास्ते में हर्डल्स आएंगे लेकिन रुकना नहीं है। याद उन्हें करते रहना है, औरों को भी उनकी याद दिलाते रहना है। शरीर के पाप और आत्मा के पाप का सत्य भी स्पष्ट कर बताना है। अनाथ से सनाथ सभी को बनाना ही है। योगी और ज्ञानी बन ब्राह्मण कुल का श्रृंगार बनना है।
और अतीन्द्रिय सुख की खुशी का भरपूर आनंद लेना है। ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में सत्य परमात्मा संग जाने का पुरुषार्थ पूरे उमंग उत्साह से करके एवर रेडी होना है। ओम शांति।